प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा बालासेरी में भगवान देव नारायण रा 1111 अवतरण महोत्सव रमोके जनसभा ने कर्या संबोधित कया भगवान देव नारायण सेवा जन कल्याण ने दीना सबु बत्ती प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक रा 2 दिनारा दौरा माळे हुबली में जनसभा ने कर्या संबोधित कया भारत संसार भर में मजबूत कर्यो आपरो ओहदो। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार बीकानेर में पढ़णिया सु कर्या बातचीत कया नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो ध्येय है टाबरारो पूरो विकास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर रा कर्या दर्शन देश और प्रदेश की खुशहाली री कर्या कामना राधा कृष्ण मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल। और भरतपुर जिला रा उज्जैन थाना हल्का में बीजारा नंगला गांव रकने आज सुमारे चार्टर्ड प्लेन वियो दुर्घटनाग्रस्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मोका माळत पोगर लीना घटना री जानकारी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि भगवान देव नारायण सेवा और जन कल्याण से ने सबु बत्ती महत्व देना है। वे समाज में बुराई ने मेटवा वास्ते मेलजोड़ ने बढ़ावारो काम कर्या है। प्रधानमंत्री भीलवाड़ा राम बालासेरी में भगवान देव नारायण रा 1111वां अवतरण महोत्सव रो मौके राखी जी जनसभा में बोल रहा हा। वे कहा कि 21वीं सदी रो कालखंड भारत रा विकास खातर महत्व जोगो है और पूरी दुनिया भारत सु आस लगा राखी है। इनसु पहली प्रधानमंत्री भगवान देव नारायण रा दर्शन कर पूजा अर्चना कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री देव नारायण की जयंती पर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने वहां हवन भी किया। भगवान श्री देव नारायण जी राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। और प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान देव नारायण ने समाज को एकजुट करने का काम किया। आज देश उसी मार्ग पर अग्रसर है। ये भगवान देव नारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। परिवर्तनों के साथ
खुद को ढाल नहीं पाई। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। पानी का क्या महत्व होता है ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक रा 2 दिनारा दौरा माड़ा है। वह हुबली में केएलई सोसाइटी रा बीवीवी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम रो उद्घाटन करया। इन दौरान जनसभा में बोलता थका केंद्रीय गृह मंत्री कहा कि आजादी रा 75 बरस में भारत संसार में आपरो ओहदो मजबूत कर्यो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर जन सैलाब किस तरह से इस रोड शो में उमड़ा हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कर्नाटक का काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत हुबली में केएलई सोसाइटी के बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम का उद्घाटन से की और उसके बाद अब यहां पर वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जन सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है इस रोड शो के जरिए। अमित शाह ने हुबली में केएलई सोसाइटी के बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम का उद्घाटन किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इस 75 साल की यात्रा में भारत ने पूरे विश्व के अंदर हमारा स्थान मजबूत कर पूरी दुनिया को भारत की क्षमता का परिचय कराया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केएलई सोसाइटी अपने आप में एक ऐसी सोसाइटी है जिसकी स्थापना 5 शिक्षकों ने निस्वार्थ रूप से सरस्वती साधना के लिए की है। यदि आप देश के लिए अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकते हैं तो अपना जीवन अपने देश के लिए जिएं और इसे दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको ऐसा करने के सभी अवसर दिए हैं। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के आजादी के संघर्ष को समझे, पढ़े, जाने और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन से गौरव और शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में घड़े। मित्रों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आप आजादी के 90 साल के कालखंड को जरूर पढ़िएगा,
लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका हम पर ऋण। आज महान स्वतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय जी की भी जन्म तिथि है। उनके योगदान को, उनके ऋण को ये देश कभी भुला नहीं सकता। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तब लाल बाल पाल की ये त्रिपुटी ने पूरे भारत के युवाओं में चेतना जागृत करने का काम किया था। और शहीद भगत सिंह ने अगर कहीं से प्रेरणा ली थी तो लाला लाजपत राय के चरणों में शपथ लेकर ली थी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार आज एक दिन रा दौरा माड़ा बीकानेर पूग्या। वह सागर रोड माड़ा केंद्रीय विद्यालय एक दोरू करर पढ़निया सु बातचीत कर्या। इन दौरान खबरना विसा सु बातचीत करता थकावा गया कि नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो ध्येय टाबरा रो पूरो विकास करनो है। इन दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल आधारित शिक्षा री बात करता थका गया कि इन नीति री अंतरात्मा समग्र शिक्षा है। पीछे हो जाओ आप। यह कुछ विद्यार्थियों ने स्काउट गाइड के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो धन्यवाद सर। Flowers. It's unlimited all make way for the prodigies of the school. ये तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे बच्चे को हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे और करने का शुरुआत भी हो गया अच्छे से। तो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करेंगे। इसके साथ साथ हमारे वो पेट्रियट भी बनेगा और सारे जो जितने क्वालिटीज़ है उसको स्किल भी होगा। इस प्रकार की हमारी भावना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है जो अंतरात्मा वो है होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन मीन्स जो हमने जो मिला है, किसके पास हमारा मिला है, हमारे बच्चे को पेरेंट्स, बच्चे को टीचर, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, फार्मर, सब कुछ, ये धरती, ये बता वायु, पानी, सब, और इसको फिर वापस देना है। तो हमारे जो नेचर को रक्षण करना, सोसाइटी को रक्षण करना, ये भी सारे बच्चे के अंदर ये गुणात्मक सब कुछ भावना आ जाएगा। आज हमारे विद्यालय में मंत्री जी पधारे। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हम बच्चों के लिए और हमारी गतिविधियों को देखने के लिए इतना वक्त निकाला और उन्होंने हमें कई सारी भाषाओं में ग्रीट करना भी सिखाया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। उनका बच्चों के प्रति प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। प्लस उन्होंने जो इतना डाउन टू अर्थ उनका बिहेवियर है, इतना बड़ा होने के बाद भी, वो भी अभी हमें मोटिवेट करता है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हम पाए, हम भी ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहे। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा की। उन्होंने हम सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और वे पिछले कई वर्षों से हमें प्रोत्साहित करते भी आए हैं। आज हमारे विद्यालय में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आए। उन्होंने भी हमारे साथ परीक्षा पे चर्चा की और हमें प्रोत्साहित किया। मैं भी उन्हीं की तरह भविष्य में आगे बढ़कर एक पद पर आके हमारे समाज की सेवा करना चाहूँगी। आज हमारे मिनिस्टर साहब हमारे स्कूल में पधारे थे। उनका जो निम्रता, बच्चों के प्रति प्रेम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें नर्स, मेडिकल फील्ड के बारे में समझाया, हमारे करियर ऑप्शंस, हमारे ड्रीम्स के बारे में बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोसारा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पोगर दर्शन कर्या। वारस आगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हा। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राधा कृष्ण री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुआ और देश और प्रदेश की खुशहाली री कामना कर्या। इन दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कई अखाड़ा रा संत मौजूद हा। इस पवित्र आस्था हम सबके लिए धार्मिक स्थान
और बालाजी के कृपा से यहाँ पर हम सबको भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। भागवत कथा भी जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको ही भागवत कथा श्रवण करने का, सुनने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, उनको जानना, उनको समझना और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत कथा में जीवन की हर आपदा, चुनौती, कठिनाई का रास्ता बताया और जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम परीक्षित की कहानी सुनते हैं तो हमारा जन्म भी और हमारी मृत्यु भी शाश्वत रूप से भगवान के चरणों में होती है। आज बड़ा सौभाग्य है कि माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मेहंदीपुर बालाजी में पधारे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ आने का। बहुत अच्छे दर्शन भी हुए बालाजी मंदिर में और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो आज यहाँ पे संपन्न हुआ उसके लिए भी मैं मेहंदीपुर और साथ ही साथ दौसा और करौली दोनों जिला के सभी को अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। जब यहाँ पे आता हूँ तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। बहुत ही भव्य और दिव्य जगह है ये और मैं समझता हूँ हजारों लाखों जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं बड़ा संतुष्ट होकर जाते हैं, बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक तरफ बहुत बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, भगवान बालाजी के दर्शन भी है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और हमारे यहाँ पे सभी सहयोगी दौसा और कसौली से जो आए हैं उनका भी स्नेह और जो प्यार यहाँ पे मिला उसके लिए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भरतपुर जिला उज्जैन थाना हल्का में बीजा का नगड़ा गांव रखने सेना रो विमान दुर्घटनाग्रस्त वह गयो। जानकारी मिलता ही स्थानीय प्रशासन और वायुसेना अधिकारी मौका माले पहुंचा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मौका माले पुगर स्थानीय लोगों से जानकारी लेना। वे बताया कि उपकरण रे जरिए मलबो उठायो जा रही है। इन घटना रे माय किने मिनक ने नुकसान व्यापारी कोई खबर नहीं मिली है। वहाँ विमान दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर तुरंत ही पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। फायर ब्रिगेड से मलबे में आग बुझाया गया। विस्फोट से जमीन में खड्डा हो गया, उसको भी मशीनों से खुदवा करके चेक कराया गया। कोई मानवीय हानि के यहाँ मौके पर भी लक्षण नजर नहीं आए। संभवतः हो सकता है कि पायलट या जो भी यात्री थे सुरक्षित पहले ही जंप कर गए हो। इसके लिए भी हमने आसपास के एरिया में और आसपास के जिलों में और वहाँ एक मैसेज कराया गया है कि भी कहीं इस प्रकार की सूचना मिले तो वो अवगत कराएं। CLG मेंबर्स के और सरपंच साहिबान से इन सब से जानकारी ली जा रही है। विमान की आइडेंटिफिकेशन के प्रयास चल रहे हैं। आर्मी या एयरफोर्स का हो सकता है या प्राइवेट विमान भी हो सकता है। विमान छोटा विमान है। आर्मी और एयरफोर्स के भी ऑफिसर आए हुए हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली कोई जानकारी नहीं मिली। हम ये कह सकते हैं कि हमने जितने एरिया में रेस्क्यू किया हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ह्यूमन रिमेन मिला नहीं है। बाकी एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है। ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिली जिससे हम किसी कैजुअलिटी को कंफर्म करें। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली जो कम्युनिकेट की जाएगी अथॉरिटी से आपको। राजस्थान का धौलपुर जिला रे कने मुरैना कस्बा में 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुखोई 30 और विराज 2000 विमाना रे बीचे यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में विमान रा दोनों पायलटा ने सपाखाना में भर्ती करवाया गयो है। विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा हादसा हुआ है। मुरैना के पास एक सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 2 पायलट सुरक्षित हैं जबकि एक को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई ठिकाने से उड़ान भरी थी। वहां सैन्य अभ्यास चल रहा था। दुर्घटना के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट थे जबकि मिराज 2000 में 1 पायलट था। वहीं मुरैना के SP आशुतोष बागरी ने मुरैना के आम लोगों से अपील की है कि वे घायल पायलटों और विमान हादसे की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर न करें। ये पहाड़गढ़ क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स के 2 विमानों का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए और उसमें
जो है काफ़ी दृश्य जो है कई हो सकता है कि मन को परेशान करने वाले हों, व्यथित करने वाले हों। कई लोगों ने उसकी फ़ोटो खींच ली होगी और फ़ोटो खींच करके उसको जगह जगह पे मोबाइल पे रखा होगा। तो हमारा सभी से निवेदन है कि जो भी गांव वाले हैं या कि जो भी मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने वो फ़ोटो ली हो, कृपा करके उसको सोशल मीडिया पे या कहीं पे शेयर ना करें, क्योंकि देखिए ये हमारे देश के हीरो हैं, जवान हैं जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और कभी यदि इस तरह की कोई वीडियो फ़ोटो आते हैं, उनके पेरेंट्स तक पहुंचते हैं, उनके परिजनों तक पहुंचते हैं, तो वो उनको व्यथित और उनको जो है परेशान और उनको और तकलीफ़ देने वाला होता है। तो कृपा करके ये हमारी सभी से अपील है कि जिन्होंने भी फ़ोटो लिए हैं वो कृपा करके फ़ोटो डिलीट कर दें, उसको कहीं भी सोशल मीडिया में उसको आगे शेयर ना करें। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षावां रा प्रश्न पत्र लीक व्यापारा मामला री सीबीआई सु जांच करावारी मांगना लेर भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रो धरनो जारी है। आगरा रोड माळे धरनो देरिया डॉक्टर किरोड़ी मीणा रा समर्थन में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक अरुण चतुर्वेदी समेत कई समर्थक हो गया। डॉक्टर किरोड़ी मीणा कहा कि सरकार वारी मांग नहीं मानी तो आंदोलन तेज करियो जावेला। बूंदी में काश्तकारानी अवाप्त जमीरा मुआवजा री रकम दिराबारा नाम वाले 1 लाख रुपया री घूस रा मामला में पहली आला संविदा कर्मी ने एसीबी बूंदी रो दल रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। एसीपी बूंदी रा पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानचंद मीणा बताया कि हाईवे सड़क बनावा में अवाप्त करेगी जमीरी मुआवजा रकम खाता में गिरवा खातर आरोपी घूस री मांग कर्यो हो। वे बताया कि आरोपी रा घरा मिलिया सरकारी कागजात रा पूछताछ रे पछे उनसू बातचीत करी जा रही है। 315 हेक्टेयर है, तो उस ज़मीन का जो मुआवजा 2018 से अटका पड़ा है। और मैं जब एडीएम ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पे एक दलाल है जो स्वयं को ऑफिस का कर्मचारी बताकर और मेरे से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है तथा बताता है कि तू पैसे दे देगा तो मैं तेरे खाते में पैसे डलवा दूंगा। तो 25 जनवरी को उसका फ़ोन आया था कि तेरे खाते में 26 को पैसा डल जाएगा। तो उसके बताए अनुसार मेरे खाते में 26 जनवरी को पैसा आ गया, करीब 36 लाख रुपए का मुआवजा आ गया। तो उसको लेने के लिए 27 को मेरे घर पे आ रहा है। तो हमने कल उसका सत्यापन कराया, सत्यापन में मामला सही पाया। और आरोपी जो प्रभाकर शर्मा है जो स्वयं को एडीएम ऑफिस में बाबू बताता था, उसको परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर गिरफ्तार किया। भारतीय सेना का निःशुल्क चलाया जा रही अपनी सेना को जानो कार्यक्रम के तहत भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम में सैन्य उपकरणारी नुमाइश लगाई गई है। नुमाइश में न्यारा न्यारा स्कूल सो आया पढ़निया एनसीसी कैडेट और दूजा लोग सेना रा उपकरणा और दूजा साजो सामान की जानकारी लेना। इन मौके पढ़निया कहा कि यह पहलो मौको है जब में भारतीय सेना रे बाबत महत्व जो की जानकारी लेना है। कार्बन मशीन गन 9mm ये इंडिया का बनाया हुआ है, इसको इंडिया ने बनाया था। ये एक सीक्यूबी का माना हुआ हथियार है। सीक्यूबी मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुत्थम गुत्था लड़ाई। जो जब दुश्मन बिल्कुल नजदीक आ जाता है, ये आर्म्स हम फायर नहीं कर सकते, हो सकता है उसमें हमारी नुकसान ज्यादा हो, इसलिए इस वेपन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं सीक्यूबी का माना हथियार है। और इसको इस्तेमाल मैक्सिमम करता कौन, जो फौज के अंदर जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर्स हो गए, उनको क्या क्लोज वेपन का जरूरत पड़ता है। भारतीय सेना के जितने भी हथियार है और जितनी मतलब प्रदर्शनियां लगाई गई है आम आदमी को मतलब जानकारी देने के लिए कि हमारी जो भारतीय सेना है वो किन किन हथियारों का मतलब यूज करती है और दुश्मन की सेना को मतलब कि पराजित करने के लिए ये सब। भारत रा उच्चतम न्यायालय रा 58 न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल समेत सर्वोच्च न्यायालय रा न्यायाधीशा का निसू जयपुर में खुली जेल रो दौरो कर्यो जावला। इन दौरान दल भारत री कारागार प्रणाली माळे असर गेरबाड़ा खास मुद्दा और खुली जेला ने बेगा लागू कर्या जाबारी जरूरत माथे चर्चा भी करेला। हार्डकोर मुजरिम से अलग करना तो आवश्यक है ही, लेकिन हार्डकोर मुजरिम को ज़्यादा आसान ये है कि हार्डकोर मुजरिम को दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाए। सब लोगों को आप ओपन प्रिजन में तो नहीं भेज सकते, अंडर ट्रायल्स तो जेल में रहेंगे जब तक उनका कन्विक्शन या वो बरी नहीं हो जाते या फिर उनकी बेल हो जाती। लेकिन हार्डकोर जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जेल में दूसरों से इंटरेक्ट करने की।
तो प्रिजन मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो हार्डकोर को आइडेंटिफाई करके उनका इंटरेक्शन कम से कम कराएं दूसरों से। जयपुरा गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करे जाबारी घोषणा करी गई है। इन उपलब्धि माथे हुसैन बंधु बताया कि वारी गायकी रो सफर 1958 में शुरू हुयो हो वे आपरी इन सफलता रो श्रेय गुरुजना और माता पिता ने देना है। ये कहना चाहेंगे कि हमें बड़ा फख्र है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो हमारा नाम देकर और हमें पद्मश्री प्रदान कराया है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, ये हमारा इनाम नहीं है, हमारे गुरुओं का है, हमारे माता पिता का है, आपके प्यार का है और हमारी गज़ल गायकी का है। तो हम सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों की दुआओं से ये सम्मान मिला पद्मश्री। 1980 में हमारा सबसे पहला एक एल्बम रिलीज़ हुआ था जिसका नाम था गुलदस्ता, और उसकी मशहूर गज़लें हैं जो सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पहली है मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा न ये चमन मेरा, फिर अगर आगे बढ़ें तो चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गज़ल। फिर उसमें एक गज़ल बहुत ही नायाब है जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मरहूम अंजुम जयपुरी साहब की। वो है इतनी प्यारी गज़ल कि तू अभी से वाकिफ़ गम ना हो, अभी तेरा अहद शबाब है, मेरी चश्मे शौक़ ना देख तू क्यों ये आंसुओं की किताब है। सबसे पहले हमारा सफ़र बाल्यकाल बाल कलाकार के रूप में 1959 में आकाशवाणी जयपुर से हुआ। दूरदर्शन पे हम अपने पिताश्री के साथ दिल्ली में जब नया ये ओपन हुआ था, तब से हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ऐसे कलाकारों को उन्होंने पैदा किया, और हम भारत सरकार, राजस्थान सरकार के शुक्रगुजार हैं कि आज उनकी बदौलत से दोस्तों का प्यार, हसद और फिर उसका करम, अहले फ़न अहले नज़र हर बज़्म ने जाना। हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सभी के। जयपुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आज अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन शुरू हुयो। सम्मेलन रे उद्घाटन सत्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी री पहली वाली वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा, महासंघ रा प्रदेश अध्यक्ष आयुधान सिंह कव्या, प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ और संगठन रा पदाधिकारी मौजूद रहा। प्रदेश अध्यक्ष आयुधान सिंह कव्या बताया कि 2 दिना ताणी चालवाड़ा इन सम्मेलन में देश भर से आया महिला कर्मचारी पदाधिकारी शामिल वरिया है। सम्मेलन में न्यारा सत्र में महिला कर्मचारियों हित, कल्याण और वारी मांगा न लिए चर्चा करवारो फैसलो कर्यो जावला। कामगार महिलाएं, कर्मचारियों, खास तौर से कर्मचारियों के मैटर के अंदर जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको कैलकुलेट करके हमारे भारत लेवल के ऊपर ये मैसेज भेजना है कि एम्प्लॉयज़ के लिए जैसे ओपीएस लागू कर दिया, इसके लिए हमारे को आगे तक लड़ाई लड़नी है। हिंदुस्तान पूरे के अंदर जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे नहीं रह सकता, राजस्थान में भी। इसलिए हम सब मिल कर के एक मैसेज लेके जाएंगे यहाँ से सबको कि भारत सरकार से किस तरह से लड़ा जाए ताकि एम्प्लॉयज़ की जो भी मेंस है, वो मेंस जो भी कर्मचारी हैं उन सब का किस तरह से भला हो सकता है, ये यहाँ प्रदेश में जाड़ा रा तीखा तेवर है। लाडला 24 घंटा के दौरान प्रदेश रा फतेहपुर और चूरू में कम तापमान 0 से नीचे दर्ज करे गयो है। जयपुर में कम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए है। मौसम महकमो आगाड़ा 24 घंटा के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में किणी जिला में बिरखा वेबा और वीरा साथे ओला पड़वारी संभावना जताई है। और अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा रा मालासेरी में भगवान देव नारायण रा 1111वां अवतरण महोत्सव मौके जनसभा ने कर संबोधित किया। भगवान देवनारायण सेवा जन कल्याण नदीना सबुवती प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक रा 2 दिनारा दौरा बाळे हुबली में जनसभा ने कर संबोधित किया। भारत संसार भर में मजबूत करो आपरो ओदो।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार बीकानेर में पढ़णिया छोकरिया बातचीत के नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो ध्येय है टाबरानो पूरो विकास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कर्या दर्शन। देश और प्रदेश की खुशहाली री कर्या कामना। राधा कृष्ण री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी दिया शामिल। और भरतपुर जिला उच्चैन थाना हल्का में बीजारा नगड़ा गांव रे कने आज सुमारे चार्टर्ड प्लेन व्यू दुर्घटनाग्रस्त। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मोकामाड़ा पूगर लीना घटना री जानकारी।